जी कहते हैं पिताजी बाहर आऊंगा ना, प्रभु की माया मुझको पकड़ ले। व्यास जी कहते बोले बेटा मैं कह रहा हूं माया नहीं पकड़ेगी। सुखदेव जी कहते पिताजी बेटा बेटा कहकर तो माया पहले ही फैला रहे, बेटा बाहर आ जा। बोले पिताजी बाहर तब आऊंगा जब मायापति कृष्ण मुझसे आकर कहेंगे कि मेरी माया का असर नहीं होगा। कहते हैं भगवान आए और कहते हैं आओ सुख, मेरी माया का असर नहीं होगा। और जैसे ही कहा सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। कहते हैं 12 वर्ष तक गर्भ में थे, और पैदा होते ही 16 वर्ष के हो गए। जय जय। पैदा होते ही 16 वर्ष के हो गए और चल दिए। जिनका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, संस्कार भी नहीं हुआ, नामकरण भी नहीं हुआ। अरे जरा सोचना, जिसने जन्म लेते ही ठाकुर का दर्शन कर लिया हो उसको कोई संस्कार की जरूरत है क्या? व्यास जी कह रहे हैं पुत्र पुत्र। पुत्र कहने का तात्पर्य, पुत्र कहने का केवल एक ही तात्पर्य है, पुत्र का अर्थ है पुम नाम नरका तारयति इति पुत्र हो। जो पुम नाम के नरक से अपने माता पिता को तार दे उसको पुत्र कहते हैं। और किंबा पुत्री, पुत्र और पुत्री की व्युत्पत्ति एक ही है। जो काम पुत्र कर रही हैं वो काम पुत्रियां भी कर रही हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा। अभी जून में अभी हमारी कैलाश की यात्रा जा रही है। मैं स्वयं 13 बार कैलाश मानसरोवर होके आया, 13 बार। अभी वृंदावन आश्रम में एक बेटी अपने माँ बाप को लेकर आई, कहती गुरुजी भाई तो सुनता नहीं है, मेरी माँ बाप की इच्छा है कि मैं इनको यात्रा कराऊं कैलाश की। और वो लड़की अपने माँ बाप को लेकर जा रही है कैलाश हमारे साथ। जुलाई में भी हमारी कैलाश की यात्रा है, अगस्त में भी कैलाश की यात्रा है, सितंबर में भी है। हेलीकॉप्टर से हम लोग जाते हैं जिसमें जरा भी नहीं चलना पड़ता, जरा भी नहीं चलना पड़ता। तो ऐसी कैलाश की हमारी यात्रा है। जिनको चलना है चलें हमारे साथ कैलाश की यात्रा करने के लिए। पुत्र का कर्तव्य क्या है? पुत्र का कर्तव्य है जीते जी मां बाप की सेवा करना। और एक बात कहूं रोहतक वालों, पुत्र धर्म तो यहां तक कहता है बच्चों को मां बाप को सलाह भी नहीं देनी चाहिए। आजकल के बच्चे कहते हैं ना अरे बाबा आपको कुछ भी नहीं पता। मम्मी आप तो रहने दो। तो वो कुछ कहते नहीं है बेटा, ये बाल सफेद हमने धूप में नहीं किए। जाने के बाद
उनके निमित्त कर्मकांड कराओ और उनके रहते हुए श्रीमद् भागवत कथा कराओ या उनके जाने के बाद कथा कराओ। अभी मेरी जयपुर में कथा पूरी हुई, कल ही परसों शाम को एक टाक परिवार ने कथा कराई। बहुत भाव और बहुत श्रद्धा से जयपुर को लोगों ने कथा सुनी। जुलाई में फिर मैं जा रहा हूं, बहुत भाव से अपनी मां को कथा सुनाई। पिताजी थे नहीं, मां को कथा सुनाई, पिताजी की याद। सोचो इतना सुंदर आयोजन उस परिवार ने कराया। ये पुत्र का कर्तव्य है। और कथा कराओ और उसके बाद गया का श्राद्ध कराओ। गया श्राद्ध तक ये पुत्र का धर्म है। पुत्र पुत्र व्यास जी ने कहा पुत्र, वृक्षों से आवाज आई पुत्र। वृक्षों से आवाज आई माने, वृक्षों से आवाज आई माने किसी सुनसान जगह में अगर तुम बोलोगे तो आवाज इको होती है। इको समझते हो? हाँ, प्रतिध्वनि। टीचर होगी तो है कि ना? आवाज लौट के आती है। वृक्षों से आवाज आई पुत्र। मानो वृक्ष कह रहे हैं व्यास जी, आपने तो केवल एक पुत्र पैदा किया है और हमने तो हजारों पुत्र पैदा किए हैं। किसके रूप में? फलों के रूप में। खुद नहीं खाते, लोगों के लिए गिरा देते, और नहीं भी गिराते लोग पत्थर मारकर तोड़ लेते हैं हमारे देश में। अभी मैं 2 हफ्ते पहले श्रीलंका में था दीदी, तो मैं देख रहा था पेड़ों पर इतने आम लगे थे, झूल रहे थे, नीचे नीचे लटके हुए थे। मजाल है कोई रोड चलते आदमी कोई तोड़ ले। और मेरे देश में अरे बोलो ना, एक आम नहीं दिखता, एक आम नहीं दिखता। और मैं तो ड्राइवर से बार बार पूछता, मेरे भैया यहाँ के लोग आम खाते नहीं हैं, आम खाते नहीं हैं क्या? मैंने भैया गाड़ी रोकना जरा, हम भी तोड़ लें। हमने तोड़ लिए 2-4 आम, ठाकुर जी को भोग लगाए, पाए, लेकिन वहां का लोग कोई तोड़ ही नहीं रहा था। वृक्ष कहते हैं व्यास जी, ये सब में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे शुक को हम लोग प्रणाम करते हैं। नेमि से सुतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम। नेमि क्षण का तीर्थ है। सूत जी कथा सुनाने के लिए आए। 88,000 ऋषि हैं, जिनमें शौनक ऋषि प्रधान हैं। ऋषियों ने कहा, बोले महाराज
ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ, कथा सुनकर कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि आप गुरु हो। गुरु किसे कहते हैं? जो ठाकुर की कथा सुनाई उसको गुरु कहते हैं। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखो, एक है मणि जिसका नाम है चिंतामणि। उस मणि की खास बात है, वो मणि किसी भी धातु से स्पर्श बनाओ, किसी भी धातु से स्पर्श कराओ, वो सोना बना देती है। तुम सोने से क्या खरीद सकते हो? तुम सोने से क्या खरीद सकते हो? तुम सोने से घर खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, कोठी खरीद सकते हो। तुम उन सोने से ठाकुर खरीद सकते हो? बंधुओं, मेरा ठाकुर तो बिकता है, लेकिन तुमसे चाहता क्या है? तुमसे चाहता क्या है? तुलसी दल मात्रेण चुल्लुकेन जलेन च विपीडते आत्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलो। तुलसी चढ़ा दो, मट्टी चढ़ा दो, कहते हैं तुमसे कुछ चाहता नहीं है। हे धनवानों, तुमसे कुछ नहीं चाहता। हे विद्वानों, तुमसे भी कुछ नहीं चाहता। जो हो जैसे हो वैसे मेरे पास में आ जाओ। देखो, भगवान एक बात कहते हैं, ध्यान देना। तुम जैसे हो वैसे आ जाओ। तुम गधे के बच्चे हो तो कह दो तुम गधे हो। तुम जीवन में खच्चर कभी बन नहीं सकते। तुम हो तो गधे और खच्चर बन रहे हो, भगवान को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। सूत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। कालब्याल मुखक्रासो त्रास निर्नाश है तबे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सूत जी कहते हैं, जो काल है ना, काल किसी को छोड़ता नहीं है। कोई ये कहे कि हम नहीं मरेंगे, कहना संभव है क्या? अरे बोलो ना। काल किसी को छोड़ता नहीं है। जीवन का भरोसा है क्या? जीवन का भरोसा नहीं है। अभी है और अभी नहीं है। दिल्ली में प्रीतमपुरा में एक हमारा भक्त परिवार, उनको टीवी के माध्यम से पता चला कि मेरी कथा रोहतक में है। कल जब शाम को बाबूजी अब उठ कर आए तो एक फोन मेरे पास में आया बाबूजी का, उनका प्रीतमपुरा से।
कहा गुरुजी रोहतक आए हैं, आपसे मिलने का बहुत मन है। हमने कहा बाबूजी पधारे, कथा भी का आनंद लें। बोले ठीक है कल मैं आऊंगा। हमने कहा बाबूजी बाल भोग हमारे साथ करना। और जब सुबह वो नहीं आए तो कथा में आने से पहले मैंने कहा पंडित जी ने फोन तो करो, बाबूजी आई नहीं, मैं कथा में निकल रहा हूं। और जैसे ही फोन किया बेटे ने फोन उठाया और कहते हैं पापा बड़े खुश थे, रात को गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी के पास जाना है। और सुबह तैयार भी हो गए आपके पास में आने के लिए, और बैठे बैठे के बैठे रह गए। बस अभी अंतिम यात्रा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उनका मन था कि कुछ ऑपरेशन में कराऊं, आपकी कथा कराने का बड़ा मन था उनका, इसीलिए आपके पास बात करने के लिए आ रहे थे। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। इसलिए कहते हैं हम रहे ना रहे ना रहे ना रहे, हम रहे ना रहे ना रहे ना रहे, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। क्या रह जाएगा, मकान, कोठी, पैसा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। इसलिए जीवन का भरोसा नहीं है बंधुओं। जो करना है ना, जो करना है कर डालो, जो करना है कर लो।